अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं। आज टॉपिक्स पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया अब तक, उनका बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह पाक उन्हें जज़ा अता करे और अल्लाह पाक उनके इल्म में इज़ाफ़ा डाले। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ जहाँ तक मुझे इल्म है और जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है अबाउट माय टॉपिक, अबाउट रिलेटेड टू माय टॉपिक। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके मैं वीडियो अपलोड करूँ और आप लोगों का इसी तरह मुझे सपोर्ट चाहिए। और आप इस वीडियो को लाइक करें, तमाम वीडियोस को लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और काइंडली इसको शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। तो ये थी आप लोगों से रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट के बाद अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो जैसे कि हमारा सी लैंग्वेज है, आज हमारा टॉपिक है फंक्शन प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ इन सी। ठीक है, जैसे कि हमें इनके नाम से पता चलता है कि हम पहले देख लेते हैं कि ये फंक्शन करते क्या हैं। बोथ आर यूज्ड मोस्ट कॉमनली इन सी लैंग्वेज। दोनों जो हैं सी लैंग्वेज में कॉमनली यूज़ होते हैं। दीज फंक्शन आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तो ये फंक्शन इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनपुट मीन्स कि जो चीज़ हम एंटर कर रहे हैं और आउटपुट जो हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। These are defined in header file stdio.h। ये हेडर फाइल है, ये बिल्टन होते हैं और उसमें डिफ़ाइन किए हुए होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया कि बोथ आर मोस्टली यूज इन द सी लैंग्वेज, कॉमनली यूज़ होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ये इनपुट और आउटपुट लेने के लिए काम होते हैं। और ये डिफ़ाइन होते हैं इन stdio फाइल, राइट। अब प्रिंट एफ का फंक्शन यहाँ पे क्या है, जैसे कि प्रिंट के नाम से आपको ज़ाहिर हो रहा है कि व्हाट इज़ प्रिंट। प्रिंट मीन्स किसी चीज़ को छापना, ठीक है, स्क्रीन पे डिस्प्ले देना, राइट। अब मैं आगे चलती हूँ। प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले और प्रिंट आउटपुट ऑन द कंसोल स्क्रीन। कंसोल मीन्स के आउटपुट की स्क्रीन जो है, आपके मॉनिटर की जो स्क्रीन है, ठीक है, वो डिस्प्ले करता है, प्रिंट करता है कि जो वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर के ज़रिए, का कीबोर्ड के ज़रिए आप कंप्यूटर में, और वो उसको आउटपुट आपको उसी फॉर्म में दिखा रहा है। अब है प्रिंट एफ के बाद है इसका सिंटैक्स। व्हाट इज़ द सिंटैक्स। अब इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि लिखने का तरीका, उसका स्टाइल, कि उसको किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, राइट। अब हम प्रिंट एफ ब्रेसिस कॉलन फॉर्मेट स्ट्रिंग कोटेशन क्लोज कॉमा एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट एफ, हमारे पास फंक्शन है। फॉर्मेट स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ दैट इज़ यूज्ड टू फॉर्मेटिंग द इनपुट एंड आउटपुट। डेफिनेट सी बात है। अब एक स्टाइल है, आपको दिया गया है, स्टाइल तो आपको बता दें, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या है, मीन्स कि किस तरह का होगा। आपने अक्सर वो एमएस वर्ड में देखा होगा कि फॉर्मेटिंग का, वर्ड में राइटिंग का जो होता है उसमें फॉर्मेटिंग स्टाइल दिए होते हैं। उसमें होता है अटैलिक स्टाइल होता है, अर्बन स्टाइल होता है, इंग्लिश के काफ़ी ज़्यादा राइटिंग स्टाइल्स दिए जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं। अब फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स क्या करती है कि ये फॉर्मेट करती है, फॉर्मेट बताती है कि आप जो डाटा प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो आपने किस उसमें एंटर किया। आया वो आपने करैक्टर में किया है, आया वो आपने इंटीजर में किया, आया वो आपने फ्लोट में किया, आया वो स्ट्रिंग में किया या अरे में किया, राइट। अब यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट डिसाइड करती है और फिर फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़ की जाती है। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग मीन्स यहाँ पे यही होगा कि इसका फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ की जाती है। प्रिंट एफ और फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स। अब आगे इसको हम लोग उसकी वैल्यू में चेक करते हैं जो हम कंप्यूटर में एंटर करेंगे। अच्छा जी, इट इज़ ऑलवेज स्टार्टेड विद द परसेंटेज साइन, राइट, ये भी सही है। और फॉर इंटीजर इस फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पे क्या होगी, परसेंटेज डी। फॉर स्ट्रिंग परसेंटेज एस एंड फॉर फ्लोट परसेंटेज एफ। ये है फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है स्कैन एफ। स्कैन एफ क्या है? जैसे आपको स्कैन से पता चल रहा है कि किसी चीज़ को फेच करना, स्कैन करना, जूम करना, देखना और उसकी वैल्यू को देखना, उसको देखना। प्रिंट का मीन से स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले देना, और ये है उसको देखना। द स्कैनर फंक्शन इज़ टू यूज़ टू रीड द इनपुट, देखना, रीड करना, एंटर्ड बाय यूज़र, जो चीज़ हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ एंटर की हुई है हमने। अब यहाँ पे सिंटैक्स आपको मैं बताती हूँ इसका क्या है। वही है स्कैन एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स। स्कैन एफ %d, ये है फॉर्मेट स्ट्रिंग, कॉमा @ कि किस एड्रेस पे जाएगी, ठीक है, कौन सा एड्रेस है, और num1। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम यहाँ पे num1 एंटर करते हैं, num = वो एंटर हमसे ले रहा है, ठीक है, या उसको हम लोग num1 हम लोग एंटर कर रहे हैं, ये है स्कैन एफ। तो क्या करेगा, मेमोरी में एक num के नाम का डिक्लेयर हो जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू डिक्लेयर हो जाएगी। ये इसके लिए है और ये इसके लिए है, ये नाम है टोटल, ठीक है। अब वो हमसे एंटर मांग रहा है, ये स्कैन क्या करेगा कि ये हमसे एंटर मांगेगा। जब आप स्क्रीन पे इसका मैं प्रिंट आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे वो मैं कीबोर्ड से एंटर करती हूँ 10, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, num1 = 10। ये क्या करेगा कि ये %d जो है, ये %d इसके लिए है, ये मेमोरी का एड्रेस है, ये मेमोरी का एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये जो एंटर करूँगी कि किस एड्रेस पे जाके इसने एंटर करना है, ठीक है। अब जैसे इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि आप आजकल जैसे ऊबर, क्रीम और इन ड्राइव्स वगैरह चल रही हैं, तो वहाँ पे आप कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि जी किस एड्रेस पे जाना है, वो आपको एड्रेस आप उसको एड्रेस बताते हैं कि जी मैंने इतनी और उसको वैल्यू बताते हैं। एड्रेस है num1 और वैल्यू है ये, ठीक है। और फिर वो जो ड्राइव होती है आपको उस एड्रेस के ऊपर पहुंचा देती है। इसी तरह कंप्यूटर में भी ये num1, ये @ जो है ये ड्राइव का काम करेगी, उस एड्रेस पर आपको लेकर जाएगी, ठीक है। और एड्रेस जो मैंने उसको बताया, और एड्रेस और वैल्यू, ये वैल्यू है और ये उसका एड्रेस है, और एड्रेस के लिए हम रेट यूज़ करेंगे ये वाला, और %d भी इसी के साथ रिजेम्बलेंस करेगा कि किस टाइप का आपका ना क्या नाम है, वो कहते हैं ना कि आजकल एडवर्टाइज चल रही है कि इन ड्राइव में गाड़ी भी अपनी पसंद की आप वो करें, तो ये किस पसंद की आपका ना वो है, आया आप करोला पे जाना चाहते हैं या जोन सी भी आजकल ब्रांड की गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो इसका आपको स्कैन एफ का यही है कि ये आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और उसकी वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है। तो मैं कहती हूँ मेरा num1 है, तो यहाँ पे वो वैल्यू आपसे गेट करेगा 10, ठीक है। तो num1 में जाके वैल्यू आपकी 10 स्टोर हो जाएगी, और वो स्क्रीन के ऊपर ये स्कैन एफ है, और प्रिंट एफ क्या करेगा कि उसके ऊपर प्रिंट कर देगा कि यहाँ पे वैल्यू उसने 10 ली है। इस चीज़ को और मेनली अब मैं आपको प्रिंट एफ और स्कैन एफ का एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, उसको देखते हैं, ठीक है। हमने मेन डिक्लेयर किया, अपना फंक्शन डिक्लेयर किया, इंट नम, मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है इंट नम, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ किया, एंटर आ नंबर, और यहाँ पे मैंने कॉलन साइन लगा दिया। एट स्कैन एफ %d, ये क्या करेगा, इस नम के ऊपर ये न्यूमेरिक मुझसे मांगेगा, ठीक है, क्यों, वो आउट इनपुट मांग रहा है, ठीक है। प्रिंट एफ स्क्वायर ऑफ द एंटर्ड नंबर इज़ %d नम इंटू नम, जो मैं इस वेरिएबल पे नंबर ऐड करूँगी तो मैं कहती हूँ इस नंबर को अगेन उसी नंबर के ऊपर डिवाइड कर दे। अब ये देखें, मैं यहाँ पे करती हूँ, मेरे पास एंटर करती हूँ 2, ये प्रिंट करेगा 2, और फिर ये भी अगेन 2, ये वाला, और इंटू 2, 2 इंटू 2, ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसका स्टैटिक है, 2 इंटू 2 4, द स्क्वायर, अच्छा, और रिटर्न वैल्यू हमारे पास 0 के दोबारा से वो बाहर आ जाए प्रोग्राम से। मैंने अपना प्रोग्राम क्लोज़ किया, उसको रन किया, एंटर नंबर 2,
वो आ गया आपके पास। टू स्क्वायर ऑफ एंटर्ड नंबर इज़ 4, ये है इसका फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ आ गई है, होप सो आज आपको समझ आई होगी। आज हमने सिर्फ थोड़ा सा ही डिस्कस किया, कुछ ज़्यादा डिस्कशन हम लोगों ने नहीं की। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि आज हमने फंक्शन डिस्कस किया कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ क्या करता है। प्रिंट एफ हमारे पास प्रिंट करता है और डिस्प्ले करता है, और स्कैन एफ हमसे इनपुट मांगता है यूज़र से। ठीक है, ये दो मेन फंक्शन है। आपको इसका मैंने सिंटैक्स भी बता दिया, डेफिनेशन भी बता दी, और फिर साथ में इसका प्रोग्राम विद एग्जांपल्स भी बता दिया। होप सो बिगनर्स को ये बात लेक्चर समझ आएगा। समझ आ जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सिर्फ मकसद इल्म में इजाफ़ा है। जितनी नॉलेज मेरे पास है वो आगे आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन। और इस दुआ के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आगे से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में भी डिस्कस करें अगर कोई बात है, और इसके अलावा इसको शेयर कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।